हेलो डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे टोनिसिटी ऑफ आईवी फ्लूइड्स, यानी कि टोनिसिटी का मतलब क्या होता है। जब भी हम आईवी फ्लूइड्स की बात करते हैं तो हम बात करेंगे टोनिसिटी के बारे में। तो टोनिसिटी के अंदर हमारा क्या मतलब होता है? टोनिसिटी का मतलब होता है सॉल्ट, या आप इसको सोल्यूट भी बोल सकते हैं, यानी कि कितनी सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारे आईवी फ्लूइड्स के अंदर, उसको हम बोलते हैं टोनिसिटी। अब अगर यहाँ पे टोनिसिटी की बात हो रही है तो आपके तीन टाइप के यहाँ पे हम फ्लूइड के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तीन टाइप के सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ पे वन बाय वन यहाँ पे हम बात करेंगे। अब मैं बात करने जा रही हूँ हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड की। आइसोटोनिक फ्लूइड्स क्या होते हैं? ऐसे फ्लूइड्स जिनका क्या होता है, सेम कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी वजह से बनता है? सोल्यूट की वजह से बनता है। कितना सोल्यूट हमारे फ्लूइड में प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे जो भी ऐसे कोई भी फ्लूइड जिनकी सेम कॉन्सेंट्रेशन होगी उनको हम क्या बोलेंगे? जैसे कि हमारी ब्लड की कॉन्सेंट्रेशन होती है या फिर हमारे बॉडी के सेल्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है। अब यहाँ पे जो है सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात ना करते हुए अगर मैं आपको बताऊं कि जितना भी हमारी ब्लड में सोल्यूट प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या बनती है? हमारे ब्लड की प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी बनती है। यानी कि ब्लड की जो प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज 275 से लेके 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, ये हमारे सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होती है। तो ऐसे फ्लूइड जिनकी ऑस्मोलैरिटी हमारे सेम होती है, प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी के बिल्कुल बराबर होती है, उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड्स। ठीक है। और इस जो भी हमारे आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं इनके अंदर नो मेजर फ्लूइड शिफ्ट अकर बिटवीन द सेल्स एंड द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे आपको जब आप ऐसा फ्लूइड देते हो, आइसोटोनिक फ्लूइड देते हो, तो आप ये देखोगे कि आपके सेल्स के बीच में और आपकी ब्लड के बीच में कोई भी फ्लूइड की शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि दोनों की प्लाज्मा की और सेल्स की और आपके फ्लूइड की जो ऑस्मोलैरिटी है वो बिल्कुल सेम है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इफेक्ट क्या पड़ेगा किसके ऊपर? सेल के ऊपर। तो ऐसे आइसोटोनिक फ्लूइड का जो सेल पे होता है, सेल्स रिमेन नॉर्मल साइज। यहाँ पे कोई भी सेल ना तो श्रिंक होगी ना ही यहाँ पे सेल स्वेल होगी, तो सेल का साइज क्या रहेगा? यहाँ पे नॉर्मल साइज रहेगा। अब यहाँ पे जो है मैंने एक डायग्राम बनाया है आप लोगों के लिए। देखिए, सेल के अंदर जो पोटेशियम है, फॉस्फेट है, इसकी वजह से जो क्या होगा, हमारी ऑस्मोलैरिटी होगी वो हमारी 275 से 300 मिली ऑस्मोल होगी, और हमारे ब्लड की भी सेम ऑस्मोलैरिटी है। तो जब भी आप यहाँ पे आइसोटोनिक फ्लूइड दे रहे हो तो आइसोटोनिक फ्लूइड की भी जो ऑस्मोलैरिटी रहेगी वो सेम रहेगी। तो ऐसे फ्लूइड जब हम ब्लड के अंदर देंगे तो यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगा, ना तो यहाँ से पानी इधर जाएगा और ना यहाँ से पानी इधर जाएगा। कोई फ्लूइड के अंदर शिफ्टिंग यहाँ पे नहीं होगी। कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं? इनका यूजेस हम कर सकते हैं हमारे डिहाइड्रेशन में। अगर किसी पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो गया है, किसी पेशेंट को शॉक लग गया है, किसी पेशेंट के अंदर ब्लड का लॉस हो गया है, या किसी पेशेंट के अंदर पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड का लॉस हो गया है, तो ऐसे पेशेंटों के अंदर हम क्या यूज करते हैं? आइसोटोनिक फ्लूइड हम यहाँ पे यूज करते हैं। होप आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।